इस वीडियो में किसी के भी नेटवर्क, वेबसाइट और कंप्यूटर को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। इस वीडियो का उद्देश्य है कि आप एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी के बारे में और ज्यादा जान पाएं, जो कि पूरी दुनिया में लीगल है। ध्यान रहे कि किसी की भी वेबसाइट को हैक करने से पहले आप रिटन परमिशन लें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो यह गैर कानूनी होगा और ऐसे कार्यों का समर्थन मैं नहीं करता हूं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक सागर और आज हम बात करने वाले हैं वेबसाइट हैकिंग के बारे में कि आखिरकार वेबसाइट कैसे हैक होती है, क्या करते हैं हैकर्स, उसके बारे में बात करेंगे। और एक सरप्राइज है आपके लिए, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल फोन से वेबसाइट्स की वल्नरेबिलिटीज को चेक कर सकते हैं, उस वेबसाइट को हैक कर सकते हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन टेक्निक से आप वेबसाइट्स को अपने मोबाइल से कैसे हैक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं एंड्रॉयड हैकिंग की पूरी एक सीरीज बनाऊंगा, जहां पर मैं उन लोगों को टैप करूंगा जो लोग काले लिनक्स इंस्टॉल नहीं करते या नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते, जिनके पास सिर्फ एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन है, कंप्यूटर नहीं है, फिर भी वो हैकिंग सीखना चाहते हैं। आजकल तो स्मार्टफोन बहुत एडवांस्ड हो गए हैं, तो क्यों ना हम हैकिंग स्मार्टफोन से ही करें। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये कैसे काम करती है, वेबसाइट हैकिंग कैसे काम करती है। उसके बाद मैं आपको एक प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा अपने एंड्रॉयड मोबाइल फोन से। देखिए, जब बात हैकिंग की होती है वेबसाइट की, तो अब पहले वेबसाइट को समझना जरूरी है। वेबसाइट के मुख्य तौर पर दो पार्ट होते हैं। पहला जो आपके HTML डॉक्यूमेंट्स होते हैं या PHP डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी फाइल्स हैं, आपके वेब पेज हैं वो, ठीक है। दूसरी चीज होती है डेटाबेस। आपकी वेबसाइट दो मुख्य पार्ट्स में या भागों में बटी होती है, डेटाबेस और फाइल्स। फाइल्स को हम अभी फिलहाल अलग रख देते हैं। यहां पर जितनी भी वेबसाइट्स मोस्टली जो भी हैक होती हैं वो डेटाबेस से होती हैं, क्योंकि डेटा जितने भी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जैसे वर्डप्रेस ही ले लो, उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन का यूजर नेम और पासवर्ड होता है वो उसके डेटाबेस में स्टोर होता है। तो कैसे भी करके अगर हम डेटाबेस को हैक कर ले तो हम उसके यूजर नेम और पासवर्ड को भी हैक कर सकते हैं। अगर हमें यूजर नेम और पासवर्ड मिल गया तो पूरी वेबसाइट का कंट्रोल हमारे हाथ में आ गया। वेबसाइट का पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में आ गया तो एक तरह से ये हैक ही तो हो गया। बिना किसी से मांगे हमने उसका यूजर नेम और पासवर्ड ले लिया, फिर हम उसकी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं और जो जी चाहे वो कर सकते हैं। इस चीज का इस्तेमाल बुरे लोग भी करते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स करते हैं। वेबसाइट्स में जितने भी, अब किसी कंपनी की एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट के डेटाबेस में, जैसे मैंने आपको बताया, डेटाबेस और फाइल्स दो पार्ट मिलकर एक वेबसाइट को बनाते हैं। तो किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं जिनकी सारी डिटेल्स, एड्रेस, उनके कितने बच्चे हैं, उनको कितनी सैलरी मिलती है, उनके क्या क्या पर्सनल डिटेल्स है वगैरह वगैरह, सब एक डेटाबेस में स्टोर है और वो वेबसाइट का डेटाबेस है। अगर उस वेबसाइट को कोई हैक करना चाहे और डेटाबेस को हैक कर ले तो उनकी सारी जानकारी लीक हो जाएगी। एक तरीके से ये जो भी डेटा अगर वो लीक नहीं करना चाहते, वो डेटा लीक हो गया, वेबसाइट हैक हो गई, ठीक है। तो मुख्य तौर पर एसक्यूएल मैप का इस्तेमाल किया जाता है काले लिनक्स में एसक्यूएल इंजेक्शन टेक्निक के लिए। एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, एसक्यूएल है, तो ये जो डेटाबेस होते हैं इसमें कुछ कमियां होती हैं, कुछ वल्नरेबिलिटी होती है एक वेबसाइट में। जैसे मान के चलिए technicalsagar.in/php?1 कैटेगरी 1, ऐसे php?1 कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, प्रोडक्ट ID 2, ऐसे करके जो स्ट्रिंग होती है, जिनको शॉर्ट फॉर्म में डॉर्क्स भी कहा जाता है, उसमें अगर एक आप कॉमा मार दें ऊपर तो उससे होगा ये कि वो एक एरर देगा। वेबसाइट एक एरर देगी कि सिंटैक्स में एरर है, इस लाइन में एक एरर है। तो वो जो एरर देगी, इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो एसक्यूएल इंजेक्शन से वल्नरेबल है, मतलब आपकी वेबसाइट एसक्यूएल इंजेक्शन से हैक हो सकती है। ऐसी वेबसाइट्स आप गूगल पर बहुत सारी ढूंढ सकते हैं और उन्हें हैक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि किसी की विदाउट परमिशन, किसी की बिना परमिशन की उसकी वेबसाइट को हैक करना क्राइम है। तो कैसे ढूंढ सकते हैं आप ऐसी वेबसाइट्स को, इससे आप पैसे भी कमा सकते हैं। जैसे आपको कोई डॉर्क मिल गया, php?कार्ट, ठीक है। कार्ट मतलब जो होता है ना, कार्ट में डालते हैं चीज़ें, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो कार्ट में डाल देते हैं, फिर वहां से चेकआउट कर लेते हैं। तो ये एक डॉर्क है। ये डॉर्क किसी ई कॉमर्स वेबसाइट का हो सकता है। तो एक प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी बनी होंगी वेबसाइट, जैसे वर्डप्रेस, और एक ही वेबसाइट तो नहीं है, बहुत सारी है। ऐसे किसी ई कॉमर्स स्क्रिप्ट पर बहुत सारी वेबसाइट बनी होंगी, तो अगर उन्होंने अपडेट नहीं किया उसको तो सारी वल्नरेबल होगी। आप उसके ओनर को बता सकते हैं आपकी वेबसाइट वल्नरेबल है, आपकी वेबसाइट हैक हो सकती है, और अगर आप मेरे को परमिशन दे तो मैं आपकी वेबसाइट हैक करके दिखा सकता हूं। फिर आप उनको सोल्यूशन बताएं और वो आपको पैसे देंगे, लेकिन परमिशन रिटर्न में सबसे पहले ले लें, ये बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो वो कर सकते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, तो फिर आपको सज़ा हो सकती है। इससे आप थोड़ा बच के रहें। यहाँ पर ये वीडियो का उद्देश्य यही है कि आप लोगों को बचा सके, खुद बच सके और इथिकल हैकिंग के बारे में आपको जानकारी हो सके।
तो अभी एसक्यूएल मैप से काले लिनक्स से कैसे करना है ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल हम इसमें बात करेंगे एंड्रॉयड हैकिंग की। एंड्रॉयड से कैसे आप हैक कर सकते हैं। एंड्रॉयड से एक एप्लीकेशन आती है हावजी नाम की एप्लीकेशन। ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपको कंप्यूटर में भी मिलता है, लेकिन इसका एंड्रॉयड वर्जन भी है अवेलेबल, और आप डायरेक्ट वेबसाइट का नाम डालकर हैक कर सकते हैं। यहां पर मैं एक वेबसाइट को हैक करके दिखाऊंगा। जी हां, बहुत ही आसान है। वेबसाइट को डालो, गो बटन दो, हैक हो जाएगा। अगर वो एसक्यूएल इंजेक्शन टेक्निक से वल्नरेबल होगी तो। और यहां पर मैं कौन सी वेबसाइट को अटैक करूंगा। मेरी वेबसाइट कोई वल्नरेबल नहीं है एसक्यूएल इंजेक्शन से फिलहाल। तो एक ऐसी वेबसाइट है जो हैकर्स को अलाउ करती है उस पर हैक करने के लिए। उस वेबसाइट पर आप अपनी हैकिंग स्किल्स, एसक्यूएल इंजेक्शन की स्किल्स ट्राई कर सकते हैं। वो लीगल है। वो वेबसाइट इसीलिए बनी है कि हैकर्स उस पर प्रैक्टिस कर सके, राइट। तो चलिए देखते हैं और कैसे करना है एंड्रॉइड से हैक। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आ गए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं साइबर सिक्योरिटी, इथिकल हैकिंग और टेक्नोलॉजी के ऊपर वीडियो लेकर आता रहता हूं। अगर आपके पास कुछ पैसे हैं और आप कुछ सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ इथिकल हैकिंग के कोर्सेज मैंने बनाए हैं जिनका प्राइस 299 रुपए है। आप उन्हें ले सकते हैं और इथिकल हैकिंग में अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। कहीं जाना नहीं, प्रैक्टिकल देख के जाना। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, एंड गुड बाय। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास अभी एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन है। यहाँ पर मैंने ड्रॉइड हावजी नाम की जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल की हुई है। तो इसे जल्दी से हम ओपन कर लेते हैं और देखते हैं इसका इंटरफेस कैसा है। देखिए, आप टारगेट यूआरएल आपको मिलता है कंसोल, डेटाबेस वर्जन, करंट डेटाबेस, करंट यूजर, डेटाबेस लिस्ट। तो हमें यहाँ पर डेटाबेस हैक करना है। तो हैक करने के बाद डेटाबेस लिस्ट के नीचे आ जाएगा। यहाँ पर हम उसी वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे जो कि हैकर्स को अलाउ करती है कि उसके ऊपर वो अटैक करें। बेसिकली वो टेस्टिंग पर्पज़ के लिए वेबसाइट बनी हुई है और उस पर अटैक करना लीगल है। तो यहाँ पर ये वन बटन हैक आप कह सकते हैं कि इसमें बस आपको वेबसाइट डालनी है और इंजेक्ट बटन दबाना है, वो हैक हो जाएगी। ध्यान दें कि विदाउट परमिशन किसी की वेबसाइट को हैक करना इलीगल है, क्राइम है। तो अगर आप टेस्टिंग कर रहे हैं, पेन टेस्टिंग कर रहे हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन की टेक्निक किसी पर आजमा रहे हैं, तो उससे पहले रिटन परमिशन ले लें। नहीं तो आप अपनी वेबसाइट पर करें, और नहीं तो आप उसी यूआरएल पर करें जो मैंने दे दिया है, क्योंकि ये बेसिकली हैकर्स के टेस्ट करने के लिए। इस वेबसाइट का जो भी ये है, पूरी जो स्ट्रिंग है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। testphp.vulnweb.com list.product.php cat=1। तो ये बेसिकली जो फॉर्मेट ये लग रहा है, ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट का हो। तो ये एक एग्जांपल के तौर पर है। इस वेबसाइट पर ही अटैक करें, मैं फिर से बोल रहा हूँ, नहीं तो इलीगल हो जाएगा। या तो अपनी वेबसाइट पर अटैक करें या इस पर करें, या अगर किसी और की वेबसाइट पर आप अटैक करें तो आप उससे रिटर्न परमिशन ले। ठीक है जी। चलिए, तो हम यहाँ पर इंजेक्ट बटन दबाते हैं और देखते हैं ये इंजेक्ट। देखिए यहाँ पर ट्राइंग टाइम बेस्ड इंजेक्शन। तो जितनी भी इंजेक्शन टेक्निक्स हैं ये एप्लीकेशन ट्राई करेगी। बहुत ही हैंडी है ये एप्लीकेशन, बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है। अगर आप मैनुअली कोड नहीं लिखना चाहते हैं और बेसिक आप एसक्यूएल इंजेक्शन करना चाहते हैं तो आपके लिए तो ये बहुत ही बेटर चीज़ है। लेकिन इसको आप लीगल तरीके के लिए इस्तेमाल करें। ठीक है, देखिए ट्राइंग नॉर्मल इंजेक्शन, अलग अलग टेक्निक इस्तेमाल कर रही है। गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, देखिए इन्फॉर्मेशन आ गई, मतलब डेटाबेस हैक हो चुका है। डेटाबेस वर्जन है 5.1.73 यूबंटू, करंट डेटाबेस एक्वार्ट, करंट यूज़र, देखिए सब आ गया। अब यहाँ पर देखिए इन्फॉर्मेशन स्कीमा, इसको क्लिक करेंगे तो ये डेटाबेस को खोल देगा और यहीं पर एडमिनिस्ट्रेशन का पासवर्ड वगैरह वो जो सारी डिटेल्स हैं आपको मिल जाएंगी। उसके बाद उसे हैक करके आप डेटाबेस को डंप कर सकते हैं। डंप करना मतलब पूरे डेटाबेस को डाउनलोड कर लेना। देखिए सारी डेटाबेस की इंफॉर्मेशन है, पार्टीशन, प्लगइन, प्रोफाइलिंग, रूटिंग, स्कीमा, सेशन स्टेटस, टेबल्स, टेबल प्रिविलेजेस, यूज़र प्रिविलेजेस, व्यूज़। तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। किसी भी को भी फेच करें और डेटाबेस को पढ़ लें। देखिए डिस्क्रिप्शन वगैरह सारी जो भी आप निकालना चाहते हैं आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। आई होप आपको पता चल गया होगा कैसे आप एसक्यूएल इंजेक्शन अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं। अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन से हैकिंग शुरू कर सकते हैं। मैं फिर से कहूँ, इसे लीगल तरीके से इस्तेमाल करें। खुश रहें, सीखते रहें, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।